साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड मैं आपके साथ हूँ उत्कर्ष मिश्रा और आपके इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए 69 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया आखिरकार। उसके बाद एक नया मामला निकल कर आया है जो कि इस मामले का कैसे संबंध है 69,000 शिक्षक भर्ती से, इस पर हम मुख्यतः प्रमुखता बात करेंगे। पूरी स्पष्ट बात है कि किस तरीके से बीएड को प्राइमरी स्तर से बाहर किया गया और जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कल का जजमेंट है ये, यानी कि 28 अगस्त का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि जहां से प्राथमिक विद्यालयों से बीएड को बाहर किया गया, यानी कि जो चयनित लोग हैं उनको बाहर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा। और उसके साथ ही साथ एक नई मेरिट लिस्ट जारी करके पुनः भर्ती को संपूर्ण किया जाए, यानी कि पूरी प्रक्रिया को दोबारा एक नए सिरे से पूरी की जाए। यानी कि हाईकोर्ट के उस फैसले को, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया जिसको जाके बीएड वालों ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि हाई कोर्ट ने भी यही बात कही थी कि बीएड वालों को इस भर्ती से बाहर करो, जिनको नियुक्ति हुई है उनको बाहर करो, दोबारा नई मेरिट लिस्ट जारी करो और दोबारा भर्ती करो, जिसमें बीटीसी डीएलएड वाले ही सिर्फ होने चाहिए। और उस हाई कोर्ट के जजमेंट को, उस हाई कोर्ट के निर्णय को, आदेश को बीएड वाले जो है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में वहां पर जजमेंट की, वहां पर जाके अपील किए थे कि यहाँ पर दोबारा सुनवाई हम सुप्रीम कोर्ट में करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात दोहराई है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट क्या कहा ये भी मैं आपको जरा बता देता हूँ। सुप्रीम देखिए 69 शिक्षक भर्ती, थोड़ा हम रोक के बात करेंगे। इस भर्ती को मामला बहुत पेचीदा है, आए दिन ये भर्ती प्रक्रिया और भी टेढ़ी होती जा रही है। 69 शिक्षक भर्ती की हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही विभागीय स्तर से या शासन प्रशासन स्तर से, बैठ के दिन प्रतिदिन हो रही है, लेकिन कोई पॉजिटिव डिसीजन देखने को नहीं मिल रहा विभागीय स्तर से। चाहे वो हम डीजी की बात कर लें, इसको शिक्षा महानिदेशक की बात कर लें, या सेक्रेटरी की बात करें, या गणेश कुमार जी की बात कर लें, किसी से जो भी अभ्यर्थी जाके, जो भी चयनित अभ्यर्थी, अचयनित अभ्यर्थी जो भी जाके जिस अधिकारी से मिल रहे हैं, वहां से कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में मामला और भी गंभीर होता जा रहा है, मुद्दा बहुत बड़ा बनता जा रहा है, ठीक है। अब लेकिन जो एक नया मामला और आया, जहां पर जो बीएड वाले चयनित लोग हैं इनको बाहर करके नई मेरिट लिस्ट दोबारा जारी की जाए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। ये जजमेंट पूरा दिखाऊंगा, पूरा जो आपका एविडेंस या पूरा प्रूफ, पूरा प्रमाण दिखाऊंगा। पूरा फुल्ली वीडियो वॉच करिएगा, देन आफ्टर आप चीजों को समझ पाओगे। और बेही बहुत पेचीदा मामला, थोड़ा आपको बी डीपली और कंसंट्रेट होकर, ध्यान केंद्रित होकर समझना होगा मेरे हर एक पॉइंट्स को, और विद प्रमाण आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कोई यहाँ पर आपको प्रूफलेस बात नहीं होगी, विद प्रूफ बात होगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में बड़ा फैसला उन्होंने दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखते हुए बीएड की लगभग 6 एसएलपी को रद्द कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की 2 एसएलपी याचिका को खारिज कर दिया। अब क्या हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब राज्य सरकार को बीएड को हटाकर नई मेरिट लिस्ट बनाकर डीएलएड वालों को नौकरी देनी पड़ेगी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 4 घंटे सुनवाई हुई और बीएड और राज्य सरकार की तरफ से 6 सीनियर वकील थे, जैसे कि एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, पटवालिया जी, रविंद्र श्रीवास्तव जी जैसे कई दिग्गज वकील थे। और वहीं पर डीएलएड बीटीसी वालों की तरफ से सिर्फ 2 सीनियर एडवोकेट थे, गोपाल शंकर नारायण जी और मीनाक्षी अरोड़ा जी। लगभग 3 घंटे तक बीएड वालों का पक्ष सुना गया और मात्र 1 घंटे डीएलएड वालों का पक्ष सुना गया। और इस पक्ष को सुनने के बाद स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के जजमेंट को, जहां से बीएड वालों को बाहर करके दोबारा नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया था। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का, मैंने अभी आज ही मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड किया, जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट का, sci.gov.in वेब पोर्टल से, ठीक है, उसका ऑफिशियल पोर्टल, वेब पोर्टल से। तो यहाँ पर सीरियल नंबर है, डायरी नंबर है 17948/2024, एसएलपी नंबर भी यहाँ पर दे दिया गया, देख सकते हैं आप स्पष्ट क्लियरली सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पेटिशनर कौन था? पेटिशनर थे नवीन कुमार एंड यूनियन ऑफ इंडिया को इन्होंने रिस्पॉन्डेंट किया था, और ये डिस्पोज हो गया क्योंकि मामला को जो है फाइनल कर दिया गया, इसका जो जजमेंट है वो भी आ गया है। अब ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिलेगी, ये मामला है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में जो प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती हुई थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था बीएड वालों को बाहर करके नई सूची जारी करने के लिए, जिसमें सिर्फ डीएलएड और बीटीसी वाले ही रहेंगे। उस मामले को लेकर जजमेंट आ गया है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि मैंने आपको डायरी नंबर बता दिया, डिस्पोज हो गया है, और जजमेंट प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड कब था? 28 अगस्त 2024 को। इसका जजमेंट भी आ गया, कल सुनवाई फाइनल हो गई थी। और उसके बाद भी यहाँ पर जरा आप देखिएगा
कैटेगरी कौन सी थी, सर्विस मैटर था, रिक्रूटमेंट था, ट्रांसफर, एंड ये सब चीजें रहती हैं। पेटिशनर कौन कौन थे, यहाँ पर नंबर ऑफ पेटिशनर दिया गया है। रिस्पॉन्डेंट, नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट यहाँ पर दिया गया, आपको अच्छे से दिखेगा। पेटिशनर एडवोकेट कौन था, रिस्पॉन्डेंट एडवोकेट कौन था, अमित पवन, एंड रिस्पॉन्डेंट एडवोकेट्स भी यहाँ पर दिया गया। सारी चीजें भी डिक्लेयर है। अब देखिए, इसके पहले जो इस मुद्दे पे सुनवाई हुई थी, वो सुनवाई हुई थी 3 जुलाई 2024 को, और उसके बाद जो 3 जुलाई 2024 जब यहाँ पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जो डेट मिला था, वो डेट मिला था, देख सकते हैं, लिस्ट हुआ था 28 अगस्त 2024 को। जुलाई के बाद अगस्त में इसकी डेट लगी थी, और यहाँ पर जब अगस्त में इसकी सुनवाई हुई, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो अगस्त में सुनवाई हुई, उसके बाद जो इसका रिमार्क है, डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस मतलब यहाँ पर जजमेंट कौन थे, जज भी दिया गया है, आईए नंबर भी दिया गया है, पर्पस फिक्स डेट बाय कोर्ट दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब डिसमिस का मतलब होता है कि इस केस को फाइनल कर दिया गया है, और फाइनल क्या किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया, क्या कहा कोर्ट ने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसको, यहाँ पर जजमेंट को चैलेंज किया गया था। यहाँ पर जजमेंट को चैलेंज किया गया था, जो हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, उसको यहाँ पर चैलेंज किया था। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर, ओके। एंड देन आफ्टर यहाँ पर चैलेंज किया गया था, इसको जजमेंट को चैलेंज किया गया था, यस, यानी कि जो बिलासपुर हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ का जो जजमेंट था, जहाँ से बीएड को बाहर करके नई सूची जारी करने का आदेश था, उसको यहाँ पर चैलेंज किया था बीएड वालों ने, क्योंकि वो उनको गलत था, भाई बीएड वाले बाहर होंगे, तो उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। अब वहाँ का जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, मैंने सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर जो वहाँ पर जजमेंट के मतलब कि जज किया गया, वहाँ पर जाके यहाँ पर लाया गया मैटर सुप्रीम कोर्ट में, ये वहाँ का जो पूरा डिटेल है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया, पूरा ग्राफ में, पूरा एक मतलब पूरा खाका स्ट्रक्चर आपके पास लाए, पूरा सबूत लाए, पूरा एविडेंस लाए हो, आप चीजों को समझें ये मामला है कहाँ। तो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड यहाँ पर देखिए सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ये देखिए अपील नंबर मिल जाएगी, 2024 को यहाँ पर आके इसको लाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था, वो जजमेंट कब रिलीज हुआ था, ये आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर स्पष्ट देखिए, ओम प्रकाश साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिटेल है। ये जो जजमेंट आता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, वो आया था 2 अप्रैल 2024 को, जजमेंट इसका आ गया था, ठीक है। अब आपको जजमेंट फुल्ली रीड कराऊंगा, जजमेंट में क्या बातें कही गई थी। अभी रहा जजमेंट आपके सामने जो पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ पर जजमेंट में देखिए चीजों को, ये तो मान लीजिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो है इस केस की। थोड़ा ड्रॉप डाउन करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो मेन मुद्दा है उस पर लेकर आते हैं। और ये तो वर्सेस का है। देन आफ्टर हम और भी नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ से चीजें, यहाँ पर मिस्टर रमेश सिन्हा चीफ जस्टिस थे, उनका ये था मामला। यहाँ पर इस जो जजमेंट है, इसकी जो पहली पॉइंट है, यहाँ पर 10.1 को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दैट दिस हॉनेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लेस्ड टू स्ट्रक डाउन दी एंड इम्पोज नोटिफिकेशन डेटेड 4/5/2023 एंड इशूड बाय द अंडर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एनेक्सर P/1 फॉर बीइंग आर्बिट्री इलीगल। इलीगल मतलब ये असंवैधानिक है, अल्ट्रा वायरस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक है, जहां पर इस नोटिफिकेशन को जो है इन्होंने क्या किया, रद्द करने की अपील की है। जहां बिल्कुल इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये असंवैधानिक ये है कि एंड दैट दिस हॉनेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू स्ट्रक डाउन दी impact annexure first of the schedule third of the Chhattisgarh School Education Service Education Administrative Cadre and Recruitment and Promotion Rules 2019 annexure P/1 for being arbitrary, illegal and ultra unconstitutionally and virus, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी। इसी जजमेंट है, फाइनली जजमेंट है, इसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। That this honorable court may kindly be pleased to set aside quest, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि रद्द कर दिया। क्या रद्द किया, दी एडवर्टाइजमेंट डेट 4/5/2023 को जो विज्ञापन जारी हुआ था प्राइमरी शिक्षक भर्ती का छत्तीसगढ़ में, उस विज्ञापन को क्या हुआ, एसाइड यानी कि क्वेस्ट कर दिया, जी हाँ रद्द कर दिया। एंड टू द एक्सटेंट इट अलाउज द कैंडिडेट प्रोसेसिंग qualification B.Ed holders have been declared eligible for the post of primary level teachers यानी कि first to fifth to participate in pursuant to the impugned notification dated 4/5/2023। यहाँ पर क्वेस्ट कर दिया, यानी कि जो यहाँ पर वहाँ की राज्य सरकार था, उन्होंने क्या किया थे, बीएड वालों के यहाँ पर
एलिजिबल घोषित किया था कि भाई योग्य हैं, ये एलिजिबल हैं, बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन क्या किया, उसको यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया, असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, ठीक है। यानी कि इनको जो ये योग्यता था, इनको इलीगल बना दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बताया, उसका रीजन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए एनसीटी की जो गाइडलाइंस है, जो एनसीटी के रूल्स हैं, उसके राइट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू स्टक डाउन दी अबव नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 इशूड बाय द एनसीटीई। यानी कि जो एनसीटी की गाइडलाइन थी, जो कि जारी कब हुई थी, 28 जून 2018 को जारी हुआ था। एनसीटी की नई गाइडलाइन, जहां पर फॉर बीइंग आर्बिट्ररी, इलीगल, अल्ट्रा वायरस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि बीएड वालों को यहाँ पर क्या किया था, इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। वैलिड नहीं, इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रूप से इनको प्राथमिक स्तर से जब बाहर कर दिया गया, तो हाई कोर्ट ने भी यही बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही। जब आपके भर्ती यानी कि विज्ञापन जारी होने से पहले ही, जब 28 जून 2018 को ऐसा एनसीटी का गाइडलाइन से इशू हो गया, रिलीज हो गया, आपने उसको देखा भी, आपने संज्ञान में भी लिया, लेकिन आप उसके बावजूद आपने गलती कैसे करी, आपने गलती कैसे करी, मानी कि इस भर्ती को और जो बीएड को सम्मिलित किया, इसको बाहर करो, इनको बाहर करो, बाहर करने के उपरांत उसके बाद नई मेरिट लिस्ट मेधावियों के लिए जारी करो, देन आफ्टर उस पे इनकी जो है सिलेक्शन कराओ। तो ये मुद्दा था। अब इसका जो संबंध है, इसका जो रिलेशन है, जो रिलेट कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं कि जो 69,000 से इसका कैसा संबंध है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए स्पष्ट बात है कि इसका जो असर है वो डायरेक्ट 69,000 शिक्षक भर्ती पे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर किस प्रकार इसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो 69,000 शिक्षक भर्ती पे नहीं पड़ेगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो हेडलाइन है, देखिए प्रमुखता एनसीटी के पत्र पर कोर्ट का सरकार को निर्णय लेने का आदेश, जहाँ पर बीएड की सहायक शिक्षक की जो शैक्षिक योग्यता है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उससे बाहर करने की यहाँ पर मांग करी गई थी। अब यहाँ पर स्पष्ट देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम इन किए देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली यहाँ पर थोड़ा देखिए। यदि आपको क्लियर ना दिख रहा तो आप अपने वीडियो के रेजोल्यूशन को 720 या 480 या 360 कर लें, जिससे कि आपको क्लियर दिखे। यहाँ पर देखिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की जो शैक्षिक योग्यता के लिए बीएड के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया था। ओके, एंड उक्त पत्र के माध्यम से एनसीटी ने सभी राज्य सरकारों को, यानी कि ऑल ऑफ दीज स्टेट गवर्नमेंट्स को, सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा के मामले के निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। और उसके बाद क्या, हालांकि ये जो न्यूज है पुरानी है, लेकिन इस पुरानी न्यूज में आपको क्लियर कर दे, ज्यादा पुरानी नहीं है और ज्यादा नहीं, 2023 का मामला है ये, ठीक है। जहां पर न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने श्याम बाबू और 312 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जो है जारी किया था। क्या जारी किया था कि जो एनसीटी गाइडलाइंस है, जो पत्र है, उस पर अमल करे सभी राज्य सरकार, और उत्तर प्रदेश भी उसी में एक था। अब क्या हुआ कि याचियों की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी की दलील थी कि जो 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए एनसीटी ने सहायक शिक्षक की जो शैक्षिक योग्यता है उसमें बीएड को शामिल किया था। कब किया था, 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए एनसीटी ने खुद जो है स्वयं सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता में बीएड को शामिल किया था 28 जून 2018। ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए जाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, शामिल किया था, कर लिया गया था, जबकि अच्छा ये मामला था कि उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिया गया, लेकिन जबकि राजस्थान में बीएड को शैक्षिक योग्यता में वहां पर जो विधिक है, राजस्थान उच्च न्यायालय ने एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना को अविधिक पाते हुए रद्द कर दिया था। यानी कि ये जो मामला था ओनली सिर्फ रीट का था, यानी कि रीट का था, राजस्थान का मामला था, क्योंकि वहां पर अविधिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनली था, इसलिए वहां को रद्द किया गया था। लेकिन जो 10,000 शिक्षक भर्ती थी, इसमें जो है बीएड वालों को संवैधानिक रूप से ऐड किया गया था। हालांकि अब ये देख पाना मामला सुप्रीम कोर्ट में, ये भी तो चलेगा, अब बिल्कुल चलेगा, लेकिन देखना है कि अब इस पे कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता इस विशेषकर 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होगा या नहीं होगा, ये तो देखने को तभी पता चलेगा जब वहां पर सुनवाइयां शुरू होंगी और जजमेंट वहां पर फाइनली आ जाएगा, उसके बाद ही कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन थी जो बीएड वाले 69,000 में, वो बिल्कुल भ्रमित ना हो
और बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि इसका संबंध अभी तो आपसे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जब तक है कि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आता है, जब तक वहां पर सुनवाइयां पूरी कंप्लीट नहीं होती हैं, तो बिल्कुल भ्रमित ना हो कोई भी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग मैसेज किए, कॉल भी किए पर्सनली और कमेंट्स भी कर रहे थे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कि सर 69 या शिक्षक भत्ते का बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ, मैंने पूरा प्रमाण दिखाया कि जो बीएड बाहर होगा वो छत्तीसगढ़ का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो जो है बिल्कुल सही ठहराया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।